it says if a circle of radius r passing through the origin O and intersect the coordinate axis at A and B, then the locus of foot of the perpendicular. If a circle of radius r is passing through origin, एक सर्कल बनाते हैं जो कि origin से पास कर रहा है. A circle passing through the origin and intersect at coordinate axis at the point A and B respectively, x-axis and the locus of foot of the perpendicular from A to B. पहले लिखते हैं x-axis, this is y-axis, a circle passing through origin. एक सर्किल है जो origin से पास करता है and intersect the coordinate axis at A and B point. Let's A is here and B is here. इस पॉइंट पे कट करता है तो यहाँ से एक दूसरे को A B is this, अब इस पॉइंट से origin से intersect and then the locus of the foot of the perpendicular from O to AB. अब AB पे perpendicular डालेंगे, this is perpendicular to OB. इस पॉइंट को हम लेट्स एज्यूम P, तो P का हमको लोकस निकालना है. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा h, k. लोकस का एज्यूम कर लेते हैं h, k. अब इसका हमें लोकस चाहिए, तो लोकस ऑफ द पॉइंट P. तो लोकस वाले प्रॉब्लम को हम लोग h, k इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले लेते हैं और लास्ट में h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं. तो देखते हैं, अब हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ OP ओरिजिन से पास कर रहा है, तो स्लोप ऑफ OP इज m1. इसका नाम देते हैं, इसका स्लोप जो है वो m1 है. तो स्लोप ऑफ AB परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप m2 ले लेते हैं. और जैसा कि पता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है. सो m1 एंड m2 दिस इज 1. और 2 पॉइंट पता है, ओरिजिन का 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप निकालना आसान होता है पॉइंट पॉइंट से. तो OP का हम स्लोप निकाल लेते हैं. तो x2 y2 minus y1 minus y1 by x2 minus x1. This is k minus 0 h minus 0. This is k by h. m1 के जगह पे k by h लिख देते हैं. This is m2. You get minus h by k. This is slope of AB. AB का स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट पता है h, k से पास करता है, तब हम AB का इक्वेशन लिख देते हैं. इक्वेशन ऑफ AB, y माइनस k से पास कर रहा है, x माइनस h से पास कर रहा है, और इसका स्लोप आ गया है हमारा माइनस h बाई k. सो द इक्वेशन ऑफ AB इज
y माइनस के, जब भी किसी का स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो पॉइंट y माइनस के और एच से पास कर रहा है और इसका ये स्लोप यहाँ से आ जाएगा आपको x माइनस एच बाई के। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो y माइनस के इंटू के बराबर x माइनस एच इंटू माइनस एच। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई के माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। यू गेट वाई के प्लस एक्स एच इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको राइट साइड के स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी का इक्वेशन आ गया। अब हमको देखना है इसमें हम ए पॉइंट को इक्वेशन ऑफ ए बी आगे अब हम लेते हैं बी पॉइंट बी। अब एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं एज यू नो दैट एक्स एक्सिस पे वाई जीरो, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो। सो इक्वेशन ए बी में बी निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो इसमें पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन वाई के प्लस एक्स एच बराबर एक्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो यहाँ से y बराबर जीरो, यू गेट एक्स एच बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो x बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच। एक्स कोऑर्डिनेट इसका पता चल गया, y तो जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच, वाई इज जीरो। सिमिलरली ए पॉइंट निकाल लेंगे, पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, एक्स बराबर जीरो। इस इक्वेशन में एक्स जीरो डंप कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर जीरो तो आ जाएगा वाई के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो वाई इक्वल टू नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। अब हमें ये आगे अब हम एक रिलेशन यूज करते हैं। ए बी इज 2r, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से, तो यहाँ से ये देखना है ओरिजिन से पास करते हुए ये टोटल, दिस इज आर, दिस इज आर, सो दिस इज 2r। सो ए बी इज 2r, दिस इज आर, दिस इज आर, ये आर और ये आर दोनों मिलकर 2r। तो ए बी बराबर 2r। जब ओरिजिन से पास करता है, सर्किल का एक प्रॉपर्टी है, जब ओरिजिन से पास करता है तो दोनों इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, इक्वल इंटरसेप्ट। तो ये आपको आ जाएगा, तो ए बी बराबर यहाँ से 2r, दिस इज आर, दिस इज आर, सो ए बी बराबर 2r। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी का इस पॉइंट, दो पॉइंट पता है ए और बी का, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस इसका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट
2r। यहाँ से आ जाएगा दोनों साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच का होल स्क्वायर। यहाँ से भी आ जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर, दिस इज 4r स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1/h स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1/k स्क्वायर, इधर है 4r स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर के स्क्वायर, सो यहाँ 4r स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ से एक स्क्वायर तो स्क्वायर और ये क्यूब हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब लोकस लिख देते हैं, लोकस है लोकस ऑफ एच एंड के। लोकस है तो x के जगह पे h और y के जगह पे k से रिप्लेस कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, x को h से और y को k से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 4r स्क्वायर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P, locus of foot of perpendicular, that is P पॉइंट का लोकस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Move on the next question. Let AB be the chord of the circle, this subtending a right angle at the center, then the locus of the centroid of the triangle PAB, P moves on the circle is, अब P का लोकस निकालना है। पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पहले हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल कुछ ऐसा है, रेडियस हमको पता है r, दिस इज द सेंटर 0,0 r रेडियस। अब देखिए AB इज द कॉर्ड, AB जो कि 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो 90 डिग्री कर रहा है तो कुछ ऐसा होगा AB which obtain the 90 degree at the center of the circle, then this is A and this is B, so P कहीं यहाँ पे, P is on the circle, so triangle PAB, ट्रायंगल PAB कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज PAB, सो ट्रायंगल PAB, सो P मूव्स ऑन द सर्कल। अब P का दिस इज P H कॉमा के, इसी का हमको लोकस निकालना है। अब देखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर सेंटर पे बना रहा है तो वो एक डायमीटर होगा, डायमीटर ही एक सर्कल में, अगर डायमीटर जो है 90 डिग्री ऑब्टेन करता है एट द सेंटर, सच लाइक दैट। AB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, AB सर्कल है, AB is the chord of the circle subtending a right angle at the center,
राइट एंगल, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, अब सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। अब इस ट्रायंगल में दो पार्ट तो हमें पता है, दो का एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद उसका सेंट्रॉइड निकालेंगे और सेंट्रॉइड का लोकस हमको निकालना है। पैराबोला है, सर्कल है, इलिप्स है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है। इस क्वेश्चन में P का लोकस निकालना है, द लोकस ऑफ P, सेंट्रॉइड का हमें लोकस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक पैरामेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि P लाई कर रहा है सर्किल पे, तो इसको एक ले लेते हैं r cos थीटा, x कोऑर्डिनेट, r डिस्टेंस पे r cos थीटा और r sin थीटा, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब एक ट्रायंगल सच दैट PAB, कोई भी ट्रायंगल PAB का तीनों कोऑर्डिनेट पता है, A इतना डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है, r इज द रेडियस, सो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, 0, y एक्सिस पे r डिस्टेंस पे है तो 0, r। अब तीसरा हमने r cos थीटा और r sin थीटा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लिया। अब इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे और सेंट्रॉइड का लोकस हमको निकालना है, लोकस ऑफ दिस, द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। दो पॉइंट तो पता है इजीली, ये r डिस्टेंस पे है तो r, 0, ये y एक्सिस पे है तो 0, r, और ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल का है, उससे हम r cos थीटा r sin थीटा, वेयर r इज द रेडियस एंड cos। तो यहाँ से हमें a का कोऑर्डिनेट पता चला r, 0, b का कोऑर्डिनेट पता चला 0, r, एंड c का कोऑर्डिनेट r cos थीटा r sin थीटा। अब जैसा कि जानते हैं सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो ऐसे निकालते हैं x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, that is x coordinate r plus 0 plus r cos theta by 3, this is x, and y coordinate, that is y1 plus y2 plus y3/3, we get r sin theta, y coordinate 0, इसका r और इसका r sin theta by 3, this is y। तो यहाँ देखते हैं x कोऑर्डिनेट आ गया आपका r प्लस r cos थीटा by 3, दिस इज x, सो यहाँ से आ जाएगा r प्लस r cos थीटा बराबर 3x, यहाँ से आ जाएगा y कोऑर्डिनेट के लिए r प्लस r sin थीटा बाई 3 बराबर y, सो यहाँ से आ जाएगा r प्लस r sin थीटा इक्वल टू 3/। अब इसमें यहाँ से cos थीटा निकाल लेते हैं, r कॉमन लेके,
इस इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन में r प्लस r cos थीटा बराबर 3x, r cos थीटा बराबर 3x माइनस r, यहाँ से cos थीटा निकल जाएगा 3x माइनस r बाय r, यहाँ से सिमिलरली साइन थीटा निकल जाएगा r प्लस r साइन थीटा बराबर 3y, यहाँ से r साइन थीटा 3y माइनस r, यहाँ से साइन थीटा निकल गया 3y माइनस r बाय यहाँ से ये निकल गया। अब यूज कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, एज यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा और कोस थीटा वहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3y माइनस r बाय r का होल स्क्वायर, दिस इज प्लस वहाँ से आ जाएगा 3x माइनस r बाय r का होल स्क्वायर, दिस इज 1, सो यू गेट 3y माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस r का होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, दिस इज लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। ये इक्वेशन सर्किल का शो कर रहा है, समथिंग स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, सो आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई में पूछा हुआ है, जेई मीन्स ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दे दिया है। A square is inscribed in a circle with the side parallel to the coordinate axis, then the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin is। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 103, ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक सर्कल है, इसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, नाम ए बी सी डी, और कह रहा है कि द साइड ऑफ दिस स्क्वायर दिस इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एक सर्किल का इक्वेशन है, और इसका जो साइड है स्क्वायर का साइड दिस इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द डिस्टेंस 4 वर्टिसेस है, वो वर्टिसेस से डिस्टेंस जो ओरिजिन से नियरेस्ट, वर्टिसेस तो 4 है लेकिन वो वर्टिसेस जो ओरिजिन से नियरेस्ट है। तो ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तो लेट एज्यूम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अब हमें वो वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यहाँ से 2x का जो कोफिशिएंट होता है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, वो g होता है, दैट इज g। यहाँ से g निकलेगा आपको
-3 और यहाँ से f निकलेगा 2y का कोफिशिएंट। 2y का कोफिशिएंट 4 है, लेकिन सेंटर ये नहीं होगा, सेंटर -g होता है, दैट इज 3 एंड दिस इज 4। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट ये है 3, 2x का कोफिशिएंट और 2y का कोफिशिएंट g होता है, लेकिन सेंटर -g -f होता है। तो यहाँ से ये आया 3 - 4, सेंटर निकल गया। अब हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। AB इज पैरेलल टू x एक्सिस शोइंग इन दिस डायग्राम। अब अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो ये एंगल 45 हो। ये प्रॉपर्टीज है स्क्वायर का कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर एक डायगोनल 45 बनाएगा तो दूसरा डायगोनल ये 45 होगा, और ये एक दूसरे पे 90 बनाता है, तो दिस इज 90। सो टोटल एंगल दिस इज 135। तो दो डायगोनल है, AC स्लोप ऑफ AC इज 1045, that is 1, and slope of BD is nothing 10 135, that is -1। तो इसका स्लोप अगर 1 होगा और दोनों 90 डिग्री पे है तो दूसरा का वैसे भी -1 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 90 डिग्री पे रहता है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका अगर 1 है तो इसका तो -1 होना पड़ेगा। अब देखते हैं, जैसा कि सर्किट में एक प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी लाइन का स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो दूसरा पॉइंट हम निकाल सकते हैं। एक पॉइंट, इसका स्लोप भी पता है AC का, अब AC पे ही C लाई करेगा और A भी लाई करेगा, तो A पॉइंट और C पॉइंट AC पे ही है। स्लोप ऑफ AC इज 1045, दैट इज 1। और इस पे एक पॉइंट हमको पता है, दूसरा A और C निकालना है, तो उसका स्लोप पता है। तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल का, इसमें यूज करते हैं r साइन थीटा x कोऑर्डिनेट के लिए और y के लिए r, x के लिए x cos थीटा, सॉरी r cos थीटा, और y के लिए r साइन थीटा। दोनों के बीच का डिस्टेंस r होगा। दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। सो दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये दोनों बीच के ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट निकालना है। अगर स्लोप पता हो, एक पता हो और दूसरा निकालना हो, और दोनों का बीच का डिस्टेंस हमको r पता है और स्लोप पता है, तो दूसरा पॉइंट निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट दैट इज C निकालने के लिए हम करेंगे r प्लस माइनस इसलिए क्योंकि एक C के लिए और दूसरा A के लिए, सो इसलिए प्लस माइनस। एक अगर आगे जाने पे बढ़ेगा तो दूसरे पीछे जाने पे घटेगा। तो r प्लस माइनस, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट, और इसका स्लोप पता हुआ है, तो ये हमको AC निकालने के लिए r प्लस माइनस r cos थीटा। और यहाँ से सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए r, डिस्टेंस r है इस दोनों के बीच में, ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस, सो r प्लस माइनस r साइन। इससे हम कोऑर्डिनेट A और C का निकाल लें। सिमिलरली BD का भी स्लोप पता है। स्लोप ऑफ BD is -1, so
बी डी का स्लोप पता है, ये आर है और इसका स्लोप भी पता है। तो दूसरे पॉइंट निकालने के लिए, बी और डी पॉइंट निकालने के लिए उसका एक पॉइंट हमको पता है, तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है और उसका स्लोप भी हमको पता है। तो हम बी और डी पॉइंट निकाल लेंगे। इसमें भी लिखेंगे आर प्लस माइनस आर कोस थीटा, लेकिन इसमें थीटा हो जाएगा, इसमें थीटा हो जाएगा 45, लेकिन इसमें थीटा हो जाएगा 135। आर प्लस आर कोस थीटा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए आर प्लस माइनस आर साइन थीटा। और थीटा अगर 135 है तो कॉस निगेटिव होगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, आर प्लस माइनस के जगह पे माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो माइनस प्लस आर कॉस 135, यहाँ हो जाएगा आर प्लस माइनस आर साइन 135। साइन 135 पॉजिटिव होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम निकाल लेते हैं आर रेडियस। रेडियस यहाँ से निकाल लेते हैं। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो 2x का कोफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा -3, 2y का कोफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा 4, कांस्टेंट टर्म है -103। सो माइनस माइनस प्लस, you get 16 plus 9 plus 103, that is root 128. दिस इज, इसको निकालेंगे तो ये 2 इंटू 64, तो 64 बाहर आ जाएगा, 8√2 इसका रेडियस निकलेगा। अब आर के जगह पे हम 8√2 डाल देंगे। देखते हैं, आर प्लस माइनस सॉरी आर प्लस माइनस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना होता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट -4 है। एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस आर कोस थीटा। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एयर, थीटा इज द एंगल ऑफ उस लाइन का स्लोप, एसी का स्लोप। और यहाँ भी आर के जगह पे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पहले से एक पता होना चाहिए, तभी दूसरा निकलता है। दूसरा का एक्स कोऑर्डिनेट 3 पता है, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट हमको पहले से ही -4 पता है। तो दूसरा उसके स्लोप से निकाल लेते हैं। और बीच का डिस्टेंस, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड द थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो। एक पॉइंट जैसे कि यहाँ 3 पता है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे -4 सिमिलरली यूज कर लेंगे यहाँ से। अब आर, अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 3 प्लस माइनस आर इज 8√2। एसी का ले रहे हैं, एसी का एसी ए एन सी पॉइंट के लिए, तो प्लस माइनस लिख लिए। कॉस, तो इसमें थीटा बराबर 45 है। कॉस 45, दिस इज दिस, सो यू गेट 3 प्लस माइनस 8। दिस इज, एक बार प्लस लेंगे तो 11 और एक बार माइनस लेंगे तो -5। तो 2x का कोऑर्डिनेट आ गया, ए सी का कोऑर्डिनेट ऑफ x निकल गया। सिमिलरली y का निकाल लेंगे तो -4 प्लस माइनस 8√2 आर कॉस थीटा। साइन थीटा भी, साइन 45 भी 1√2 ही होता है। यहाँ से भी आ जाएगा -4 प्लस माइनस 8, दैट इज पॉजिटिव लेने पर 4 और नेगेटिव लेने पर -12।
ये AC का काम हो गया। अब सिमिलरली BD का काम कर लेते हैं। B एंड D का, अब देखिए A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 11, इसका पहला, और इसका पहला y का 4, A का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली C का, इसका दूसरा -5, इसका दूसरा -12। A और C पॉइंट निकल रहे हैं। अब B और D निकाल लेते हैं। B तो 3 प्लस माइनस BD निकालने के लिए पहले इसको इस साइड से इरेज कर लेते हैं। सिमिलरली B निकालने के लिए, B एंड D के लिए यहाँ थीटा 135 हो जाएगा, वहाँ 45 था तो यहाँ पे 135 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस R इज नथिंग बट 8√2 cos 135, cos 135 माइनस 1/√2 होता है। ये प्लस माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस √2 से √2 8, सो यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा आपका। माइनस लेंगे तो -5, आप प्लस लेंगे तो 5, यहाँ से आ जाएगा। एक बार प्लस लेते हैं तो माइनस लेंगे तो -8 और प्लस लेंगे तो 11। ये x कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए -4, R cos थीटा, अब इसमें R sin थीटा, R/2 इंटू साइन 135 माइनस प्लस माइनस 8√2, दिस इज 1/√2, यू गेट दिस -4 प्लस माइनस 8, तो यहाँ से आ जाएगा। प्लस वाला लेंगे तो 4 माइनस वाला -12, सो D एंड D पॉइंट, पहला इसका 5 B के लिए, -5 x कोऑर्डिनेट, इसका पहला y कोऑर्डिनेट 4, इसका दूसरा x कोऑर्डिनेट, इसका दूसरा -4, दिस इज D। तो A पॉइंट आया था यहाँ से, A इज 11/4, का बताएं। Move to the next question.